हेलो एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। इससे पहले हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच से पढ़ा था। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी इज़ द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो हम कार्डिनल में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो कार्डिनल के अंदर क्या था, हम नंबर्स में अपनी यूटिलिटी को बता सकते हैं कि हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लाइक 20 यूटिल्स मिला, 10 यूटिल्स मिला, 15 यूटिल्स। बट ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से हम अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में नहीं बोल सकते, सिर्फ रैंक कर सकते हैं। रैंक्स इन द सेंस कि मान लो आपके पास 2-3 चीज़ों की ऑप्शंस है, यू हैव ऑप्शंस ऑफ मैंगो, ऑरेंज, बनाना, तो यू कैन रैंक दैम कि मुझे किससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन सा थर्ड पे, राइट। तो ऑर्डिनल अप्रोच में ऐसे बोलते हैं। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल अप्रोच जब हम पढ़ेंगे, इसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए। पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जो डिफरेंट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अगर हमें ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, तो सबसे पहले हमें इंडिफरेंस कर्व का पता होना चाहिए। लाइक जैसे उसमें हम कार्डिनल में थे तो हमें डिमिनिशिंग DMU का पता होना ज़रूरी था, ऐसे यहाँ पे हमारा इंडिफरेंस कर्व इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड हमें जो पता होना चाहिए दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन पढ़ेंगे। एंड थर्ड, उसके बाद फिर हम कंडीशंस पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के हिसाब से क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी। तो आज हम करते हैं स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है, पहले तो इनडिफरेंट का मतलब देखो क्या होता है। इनडिफरेंट मतलब कि जब आपको कुछ 2 चीज़ें या 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस आपको मिली है एंड यू आर इनडिफरेंट अमंग देम, मतलब आपको उन सबसे सेम ही तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं यू आर इनडिफरेंट। क्लियर? तो इंडिफरेंस कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम इस चीज़ को ग्राफिकली दिखाते हैं देन उसे इंडिफरेंस कर्व बोल देंगे। इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। तो डिफरेंट गुड्स के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो हम दिखाएंगे, और उनको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर इंडिफरेंस कर्व, राइट। ओके, अब आप ये देखोगे कि आपके सामने एक शेड्यूल है और एक ग्राफ है। अब ये शेड्यूल क्या बोलता है? शेड्यूल बोलता है कि हमने क्या किया, ये बोलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है हमारा, उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पॉइंट्स में यू आर इनडिफरेंट। मतलब आपको चाहे ये वाला कॉम्बिनेशन मिले, चाहे ये मिले, ये मिले, ये मिले। अब ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं? जैसे पहला कॉम्बिनेशन इज पी मतलब यू आर गेटिंग 1 एप्पल एंड 15 बनानास। सेकेंड ऑप्शन इज 2 में क्या है, यू आर गेटिंग 2 एप्पल्स एंड 10 बनानास। देन 3, थर्ड आर में यू आर गेटिंग 3 एप्पल्स 6 बनानास। देन एस पॉइंट जो है उस पर यू आर गेटिंग 4 एप्पल एंड 3 बनानास। एंड एट टी पॉइंट, दिस इज टी, यू आर गेटिंग 5 एप्पल्स एंड 1 बनानास। तो दीज आर 5 कॉम्बिनेशंस और 5 डिफरेंट सेट्स यू कैन से, जहाँ पे आपको चाहे आप ये वाला कॉम्बिनेशन लो, ये लो, ये लो, ये, इन सब में यू आर इनडिफरेंट, मतलब यू आर हैविंग सेम सेटिस्फैक्शन। तो इनमें ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर अगर मैं ये कॉम्बिनेशन लूँगी तो आई विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन, इस पे कम, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे यू विल गेट सेम सेटिस्फैक्शन, और वी कैन से यू आर इनडिफरेंट अमंग देम। ठीक है, तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व यही बोलता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर, एक जो मैंने बोला ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि एक सिंगल एक कर्व है, एक कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम लेवल का इंडिफरेंट सेटिस्फैक्शन देंगे आपको। ठीक है, तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन दीज 5 कॉम्बिनेशंस ऑफ एप्पल एंड बनानास। ऑल दीज कॉम्बिनेशंस विल गिव सेम यूटिलिटी और यू कैन से सेम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज़ है बेटा इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा। नाउ इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब आप, जैसा हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, मतलब एक कर्व आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ऐसे आप आपको डिफरेंट कर्व्स बना रहे हो जो आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। मतलब ये कर्व जो है एक डिफरेंट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ये डिफरेंट दे रहा है, ये डिफरेंट दे रहा है, और भी मैं बना सकती हूँ। तो ये पूरा जो है दिस इज कॉल्ड योर इंडिफरेंस मैप। क्लियर? जहाँ पे आप काफ़ी सारे इंडिफरेंस का, एक से ज़्यादा इंडिफरेंस का जहाँ पे शो करते हैं, दैट इज़ योर इंडिफरेंस मैप। सो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व्स द कंज्यूमर हैज़ इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, राइट। जो डिफरेंट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व जो आप बना सकते हो उसे इंडिफरेंस मैप हम बोल सकते हैं। कंज्यूमर हैज़ एज मैनी इंडिफरेंस कर्व एज दे आर यूटिलिटी लेवल। जितना उसका सेटिस्फैक्शन के डिफरेंट लेवल होंगे, लाइक
एक डिफरेंस कर्व, ये अलग सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है, ये अलग हो सकता है और सेटिस्फैक्शन लेवल, तो वो डिफरेंट कर्व्स डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल दिखाते हैं, ठीक है। एवरी, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है इसमें, एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैन बी शोन ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। तो जो मेन बात है वो यही है इसमें, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व पे आप जाओगे वो आपको उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जितना लोअर जाओगे वो आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो इसमें IC3 जो है वो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है बिकॉज इट इज़ ऑन द टॉप, और अगर IC1 की बात करूँ ये लोएस्ट दे रहा है क्योंकि वो सबसे पीछे है। देन IC1 से अगर मैं बात करूँ तो IC2 मुझे थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बट सबसे ज़्यादा कौन सा दे रहा है? IC1। क्लियर? अब आते हैं बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मतलब इंडिफरेंस कर्व जो हमने बनाया उसकी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज़ प्रॉपर्टी जो है वो है स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने देखा है जो इंडिफरेंस कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे से तो ऊपर की तरफ नहीं जाता। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द रीज़न बिहाइंड दैट डाउनवर्ड स्लोप इज़ कि हम एक चीज़ कम करते हैं सेटिस्फैक्शन में, दूसरी बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर मैंने एप्पल कम किया तो बनाना बढ़ेगा, बनाना कम किया तो एप्पल बढ़ेगा। तो दिस शोज़ कि एक चीज़ मैं कम कर रही हूँ तो मैं दूसरी बढ़ा पा रही हूँ। टू गेट वन मोर ऑफ वन गुड द कंज्यूमर गिव अप सम ऑफ अदर, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। मैं एक बार आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ फिर से। देखो बेटा, जो इसकी शेप है इंडिफरेंस कर्व की वो कैसे है? कॉन्वेक्स है, मतलब ऐसे है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी जैसे PPC कर्व हम करते थे वो ऐसी शेप नहीं है, दैट इज कॉनकेव। ये कैसी है? कॉन्वेक्स शेप है। क्यों है कॉन्वेक्स? क्योंकि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इनफेक्ट। तो ये क्या शो करता है कि मैं जो मेरा सेक्रीफाइस है, मतलब पहले मैं 15 बनानाज ले रही थी और 1 एप्पल, अब मैं 10 बनानाज ले रही हूँ एंड 2 एप्पल, देन 6 देन 3, मतलब एक एक एप्पल बढ़ाने के लिए आप देखोगे जो मेरा सेक्रीफाइस है पहले सबसे ज़्यादा था। मतलब आई वॉज सेक्रीफाइसिंग 5 बनानाज टू गेट जस्ट 1 एप्पल, देन आई एम सेक्रीफाइसिंग 4 बनानाज टू गेट 1 मोर, देन आई एम सेक्रीफाइसिंग 3, देन आई एम सेक्रीफाइसिंग 1 2, हो सकता है मैं आगे बिल्कुल ना करूँ। तो मेरा जो सेक्रीफाइस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है और एप्पल लेने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं जो मेरा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी एक चीज़ कम करके दूसरी जो लेने की मेरी जो है जिज्ञासा या लेने का जो रेशो है वो मेरा कम होता जा रहा है, यानी डिमिनिशिंग MRS है मेरा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्लोप, बिकॉज ये मेरा कम होता जा रहा है, इस कम होने की वजह से ही इसकी शेप जो है क्या है? वो कॉन्वेक्स है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, क्लियर बच्चों? सो वी कैन से ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS, मतलब MRS मैंने आपको बताया कि यू आर सेक्रीफाइसिंग लेसर बनानास धीरे धीरे, तो जिससे आपको एप्पल लेने के लिए आप कम कम बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसकी वजह से IC बेंड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ ऐसे शेप जाता है एंड कंज्यूमर आर विलिंग टू गिव अप फ्यूअर यूनिट्स ऑफ वन गुड टू गेट मोर ऑफ अदर, राइट। नाउ हायर IC इक्वल्स टू हाई यूटिलिटी। वो भी हमने पहले पढ़ लिया कि जितना ऊपर हम इंडिफरेंस मैप में हमने देखा था, जितना हम ऊपर वाले कर्व पे जाएंगे, अगर हमारे पास 3-4 कर्व हैं तो जो सबसे ऊपर वाला कर्व है दैट विल शो हायर सेटिस्फैक्शन, जितना नीचे का होगा लोअर, और जैसे से ऊपर जाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंट कर्व्स शो करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना है, 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट। 2 IC कर्व हमारे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लाइक मैंने 2 IC बनाए, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, IC1 IC2, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? रीज़न बिकॉज दोनों IC1 जो है वो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन दिखाता है। मान लो इसने A और B दिखाया, तो IC2 भी A और C तो नहीं दिखा सकता, मतलब A कांट बी कॉमन इन बोथ, बिकॉज A तो एक लेवल का सेटिस्फैक्शन दिखा रहा है ना, और IC2 जो है वो तो हायर लेवल सेटिस्फैक्शन शो करना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 कर्व एक ही लेवल का सेटिस्फैक्शन दिखाए या कोई पॉइंट इन दोनों में कॉमन हो, बिकॉज दोनों जो हमारे ICs हैं वो दोनों डिफरेंट सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। हायर इन डिफरेंस का हायर शो करेगा, तो बिकॉज ईच कर्व शोज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। क्लियर? नाउ लास्ट थिंग इज IC का अगर क्वेश्चन आता है, नाउ यू नीड टू राइट अजम्पशंस ऑल्सो। तो क्या अजम्पशंस होती हैं? फर्स्ट,
देर आर 2 कमोडिटीज़, हम कमोडिटी 2 लेके चलते हैं, एक्स वाई ए बी, जैसे हमने एप्पल और बनाना लिया हुआ है, ठीक है, 2 हुई। सेकेंड इज़ नॉन सेटाइटीज़। नॉन सेटाइटी पॉइंट होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट जहाँ से कंज्यूमर मूव नहीं करना चाहता, पर ये बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू गो ऑन द हायर इंडिफरेंस का, उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो ऊपर, और बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस रहती है उसकी। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि कंज्यूमर को हमेशा हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। क्लियर? देन ऑर्डिनल यूटिलिटी, वी कैन ओनली रैंक कमोडिटीज़, हम उनको यूटिल्स में या नंबर्स में वी कांट डिफाइन। देन डिमिनिशिंग एमआरएस, ऑफकोर्स हमने अभी पढ़ा जो एमआरएस है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, दैट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होता रहता है जो सेक्रीफाइस है हमारा और यूनिट लेने के लिए। एंड द लास्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू हैव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई थिंक आपको अच्छे से मैंने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा दिया है, और ये सारे, अगर चाहे आपका इंडिफरेंस कर्व का अलग से क्वेश्चन आता है तो सब लिखेंगे, और बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच से। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है। इफ़ देर एनी कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम्स में आने वाला है और मैं अभी थोड़ा स्लो चल रही हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको पहले पढ़ा दूँगी। और अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ और यू हैव नॉट अंडरस्टूड दैट, और कहीं और से नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑफ दैट। थैंक यू सो मच।